सो वेलकम एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस मुझे एक सेकंड दो। आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखेंगे। तो अभी तक हमने एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा है कि किस तरीके से वो काम करता है। अब आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन काम करेगा। लेट अस स्टार्ट टुडे। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था टाइम पीरियड भी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड को भी पढ़ लेंगे। तो अभी तक आई होप आपको ओमेगा समझ गया है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ गया है। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं देख लूँ कि भाई मैं रिकॉर्डिंग मैंने चालू की है कि नहीं की है। मालूम पड़ा मैं सब पढ़ा दिया एंड फिर मालूम पड़ा रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं है। तो रिकॉर्डिंग हमारी चालू है, परफेक्ट चालू है। बिहाइंड द सीन्स। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइम पीरियड से स्टार्ट करते हैं। तो आपको टाइम पीरियड के बारे में बताता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है आप जानते हो, मोटा छोटा। टाइम पीरियड बेसिकली बताता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पर दोबारा पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा। ओके, आप एसएचएम में जानते हो। अगेन मैं स्प्रिंग को ड्रॉ नहीं करूँगा, ये हमारा ब्लॉक है। थोड़ा ब्लॉक हमारा टेढ़ा हो गया। ब्लॉक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा रिटर्न आएगा, दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पर आएगा एंड यहाँ से फिर दोबारा मोशन स्टार्ट करेगा। तो ये जो एक ऑसिलेशन करने में जो इसको टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये सब आप जानते होंगे। ओके, तो आपने फर्स्ट यहाँ से शुरू किया, घूम के दोबारा जब यहाँ पर आए तो कितना टाइम लगा। ओके, फॉर्मूला इसका सिंपल है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। ओके, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो बहुत सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है, आप सब लोग समझ जाओगे। अश्विनी ग्रोवर की तरह बातें कर रहा हूँ मैं। आपको पता है कि यहाँ पर आपका ब्लॉक होता है, करेक्ट, एंड इसका कुछ ना कुछ ओमेगा है। तो लेट्स से हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है π/2 पर सेकेंड, π/2 पर सेकेंड। π/2 पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में वो कितना कवर करने वाला है, π/2। तो π/2 मतलब मैंने आपको बताया था। तो इसको हम 0 डिग्री मानते हैं या फिर 0 रेडियन मानते हैं, इसको हम π/2 मानते हैं, राइट। वापस π/2 से दोबारा 0 की तरफ जाएगा तो हम इसको पाई बोलते हैं। पाई से दोबारा यहाँ जाएगा तो 3π/2 बोलते हैं, और वापस यहाँ पर आ जाएगा तो इसको 2π बोल देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसका ओमेगा π/2 है, क्या आप टाइम पीरियड गैस कर सकते हो? आई थिंक आप लोग कर सकते हो। सोचो एक बार, पॉज करके सोचो। अगर हमारा ओमेगा π/2 है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, कितना टाइम लग रहा है आपको? 1 सेकंड, करेक्ट। ओमेगा मतलब यही होता है ना, इट्स आप कितना डिग्री कवर कर रहे हो, π/2 कवर कर रहे हो हर सेकंड में। तो 1 सेकंड में आप 0 से π/2 तक पहुँचे, अगले सेकंड वापस π/2 से पाई पहुँचोगे, है ना। हर सेकंड π/2 कवर कर रहे हो। तो पहले सेकंड में 0 से लेके π/2 पहुँचे, फिर π/2 से दोबारा पाई पहुँचे, एक और सेकंड यहाँ चले गया, फिर दोबारा यहाँ पर एक और सेकंड चले गया। आपका कितने सेकंड ट्रैवल हो गए? 3 सेकंड। फिर दोबारा आप अपने इनिशियल पोजीशन पे आते हो। तो कितना टाइम लगा आपको जहाँ से शुरू किया था वहाँ वापस आने में? 4 सेकंड। ओके, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो गया आपका? 4 सेकंड्स। आई होप यू फॉलो दिस, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसी से देखो स्ट्रेट अवे, आप फॉर्मूला पुट करके हम वैल्यू निकालते हैं सेम। तो 2π/ω था आपका π/2। तो ये 2 पर जंप मारेगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 to the 4। आई होप इट इज क्लियर। 4 सेकेंड्स। या तो फॉर्मूला में पुट कर लो या फिर आपको लॉजिक समझ गया है तो आप स्ट्रेट अवे कर सकते हो। आई होप यू फॉलो ऑल दिस। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ओमेगा अगर मेरा पाई है, पाई रेडियंस पर सेकेंड। ओके, इफ इट इज पाई रेडियंस पर सेकेंड, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। कैसे हो जाएगा? अब आप गैस कर लो कितना हो जाएगा। इट विल बी 2 सेकेंड्स, करेक्ट। इनिशियली आप यहाँ थे, तो आप 1 सेकेंड में कितना कवर करने वाले हो? पाई रेडियंस कवर करने वाले। तो पहले में आप π/2 गए और π/2 वापस आए, तो 1 सेकंड में आप आधे सेकंड में यहाँ पहुँचे, अगले आधे सेकंड में यहाँ पहुँचे। आई होप ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे कर करके आपने यहाँ पर 1 सेकंड दिया और यहाँ पर 1 सेकंड दिया, तो आपका टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? 2 सेकंड हो गया, राइट। आई होप यू फॉलो। यहाँ पर जाके वापस आने में आपको 1 सेकंड लगा और यहाँ पर जाके वापस आने में आपको 1 सेकंड लगा। फॉर्मूला में पुट कर सकते हो 2π/ω। देखो फॉर्मूला तो ऑब्जर्वेशन से बनता है, एक्सपेरिमेंट से बनता है, ठीक है। अगर आपको ओमेगा का मतलब समझ गया तो टाइम पीरियड आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। देखो कितना प्यारा यहाँ पर फिट होता है। ओमेगा की वैल्यू पाई पुट करोगे, पाई कैंसिल, 2 सेकंड हो जाएगा। आई होप यू फॉलो ऑल दिस, ठीक है। ये छोटा सा टाइम पीरियड था, पिछली क्लास में मैं बताना भूल गया था, तो इसीलिए हमने इस क्लास में कवर किया। अब हम आते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ बोल देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर देते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या बताती है आपको? टाइम पीरियड बताता है
कि आपने जहाँ से मोशन स्टार्ट किया वहाँ पर पहुँचने में, दोबारा उसी पोजीशन से उसी डायरेक्शन में मोशन करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ योर टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी टेल्स यू एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन किया। क्या बोला मैंने? एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन किया। अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस पहुँचना, इसका मतलब ये कि जैसे आप स्टार्टिंग पोजीशन ये थी आपकी, आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे। ध्यान रखो, जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम पहुँचते हो और जब यहाँ से वापस आते हो तभी भी आप दोबारा एक बार इस पोजीशन पे पहुँचते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि एक ऑसिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा पहुँच रहे हो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। सो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन की, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन की। तो अब आप लोग बस, और ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी है 1 बाय टाइम पीरियड और टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा। बेसिकली ये तीनों की तीनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा, एक ही खेत की मूली है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होता है, राइट। सो एक खेत की मूली भी होता है। तो तीनों का मतलब आपस में मतलब बहुत सिमिलर है। अगर आपको लॉजिक समझा तो यू अंडरस्टूड, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी विल टेल यू एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन किया। अब वही देख लो, अगर हमारा ओमेगा पाई रेडियंस पर सेकंड है, क्या मैं ब्लैक पेन से पढ़ा या रेड पेन भी आपको पसंद है? लेट्स से हमारा पाई पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी हमारा, ओमेगा हमारा पाई रेडियन पर सेकंड है। सो क्या कहते हैं कि कितना हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी? कोई गैस कर सकता है? फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन किया। अब देखो ये एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर पा रहा है, इसको एक सेकंड जाके वापस यहाँ पर वापस आने में एक सेकंड लग जा रहा है। तो क्या हमने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया? नहीं, हमने खाली आधा ऑसिलेशन अभी तक कंप्लीट किया। जब आप वापस जाओगे और फिर जब दोबारा इधर पहुँचोगे तब हम कहेंगे कि भाई हमने एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। तो एक सेकंड में हमने यहाँ पर कितना ऑसिलेशन किया? फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ पर हाफ की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाफ हर्ट्स। ओके, इट मीन्स आपने एक सेकंड में आधा ऑसिलेशन किया। क्या मैं इसको तो समझा पा रहा हूँ? ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा, ये आपको हर जगह फिजिक्स में आते रहेगा, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से हमारा है ओमेगा है 2 पाई पर सेकेंड, 2 पाई पर सेकेंड। ओके, सो अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा आपके साथ? आप 2 पाई पर सेकंड बोला मतलब क्या हो गया? आप जानते हो इसका मतलब एक सेकंड में आप 2 पाई 360 डिग्री पूरा कवर कर लोगे, अपना साइक्लिंग मोशन कंप्लीट कर लोगे। तो मतलब आपने यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ पर आके वापस जाके दोबारा इधर, है ना, 2 पाई मतलब दोबारा आप उधर ही आ गए। ये बात समझ रहे हो ना? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, दोबारा आप वहीं पर आ गए 2 पाई। सो एक सेकंड में आपने 2 पाई पूरा कवर किया। तो इस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सो फ्रीक्वेंसी टेल्स यू एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन किया। यहाँ पर आपने एक सेकंड में एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया आपका। आई होप यू फॉलो दिस। सो दिस इज द स्टफ दैट आई वांटेड टू टीच यू। तो ओमेगा हो गया 2 पाई पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 1 ऑसिलेशन। यहाँ पर फॉर्मूला भी पुट करके आप देख सकते थे। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या फॉर्मूला है? आई थिंक ओमेगा इज 2 पाई एफ। यस, ये फॉर्मूला ओमेगा इज 2 पाई एफ, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़ो, लॉजिक के चक्कर में पढ़ो, है ना। हमेशा ध्यान रखो, फॉर्मूला तो बाद में आया, पहले तो लॉजिक आया। तो पहले आप लॉजिक देख लो। वापस मैं अश्नीर के टोन में बोल रहा हूँ। सो ध्यान दो। तो क्या कहते हैं कि फॉर्मूला तो बाद में आता है, पहले तो लॉजिक आता है आपका, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, तो उसके थ्रू आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो लेट्स से हमारा ओमेगा था 2 पाई अभी के केस में, तो 2 पाई ओमेगा था, तो फ्रीक्वेंसी हमको कितनी मिली? एफ। तो कभी भी मैं आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ाना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम फॉर्मूले के चक्कर में अटक जाते हैं और हम रियल लाइफ में वहाँ पर क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाते, ठीक है। सो आई होप आपको समझा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें काम करेंगे। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। इसको जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस पार्ट को दोबारा देखना, इस पार्ट को दोबारा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में जानी बहुत ज़रूरी है कि ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कैसे काम करता है। आराम से देखो, कोई जल्दी मत रहो, ऐसे मत देखो कि आपके बगल वाले को आ गया और आपको नहीं आया। टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड इट। नहीं समझता मुझे कमेंट करके बोलो, मैं दोबारा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वर रिलेटेड। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं,
एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पे। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, क्या गंदी स्पेलिंग लिखी है मैंने, एक्सेलरेशन, यस एक्सेलरेशन, ठीक है। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे बात करेंगे तो किस तरीके से होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ज़रा उसको इरेज कर दूँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता वो, बस मेरा इरेजर आएगा तब ना। यस, सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो एसएचएम में आपने पोजीशन का फॉर्मूला समझ लियो आप लोग कि एक्सेलरेशन, ठीक है, कि आपकी पोजीशन कैसे आप डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन को फाइंड आउट करोगे। ओके, तो हम उसी तरीके से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, हमने डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला देखा है जो हमने कल पढ़ा था, एक जो जनरल फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिलहाल फाइव को रहने दो, फाइव को जीरो मांग के चलते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपका ब्लॉक या फिर आपका पार्टिकल एसएचएम में कहाँ होगा। करेक्ट, ये मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि आपका ये ब्लॉक कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मेन पोजीशन से, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो किसी भी टाइम टी पे, मतलब आपने कह दिया कि भाई चल बता 6 सेकंड बाद तेरी क्या पोजीशन होगी, तो ये आपको पोजीशन निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मूला। सिमिलरली आप देखो, आप एसएचएम में क्या होता है कि उसकी क्या बोलते हैं कि हर एक पॉइंट पे एक अलग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपका जो एसएचएम होता है बेटा, यहाँ से आपकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ से क्या होता है, आप एक्सट्रीम पे जाओगे, करेक्ट, एक्सट्रीम से दोबारा ट्रैवल करते करते इस तरफ जाओगे एंड दोबारा यहाँ पर आओगे, फिर दोबारा आपका मोशन रिपीट होगा। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस। आप यहाँ से निकले, आप यहाँ पर ट्रैवल करते 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 एक्सट्रीम पे जाओगे, फिर दोबारा उसी रास्ते पीछे आओगे, डू यू फॉलो, फिर दोबारा पीछे की तरफ। आई होप आप लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हो। इस पर स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, फिर दोबारा वापस जाते थे नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग, फिर दोबारा से मोशन होता होगा। टॉम एंड जेरी देखा है बचपन में, ऐसा आपने देखा होगा, स्प्रिंग से कुछ ना कुछ चीज़ें मूव करती हैं। ओके, सो ये हो गया। तो अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये जो डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन दिख रही हैं, इन हर एक पोजीशन पे क्या क्या वेलोसिटी है, इसके लिए हमारे फॉर्मूले हम देखेंगे और इसकी क्या क्या एक्सेलरेशन होगी वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो कैसे ये काम करेगा, तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, कुछ ऑब्जर्व करो आप लोग, ठीक है। ये स्प्रिंग है आपकी, ठीक है, ये ब्लॉक आपका यहाँ तक जा रहा है, इट विल रीच टू दिस एंड, अगेन इट विल रिटर्न बैक टू दिस एंड, अगेन इट विल कंटिन्यू द मोशन। क्या आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हो, कर्सर मेरा कैसे कैसे मूव हो रहा है, आपका एसएचएम भी ऐसे ऐसे मूव होगा। क्या आप बता सकते हो कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पर वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी, ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, कैन यू गेस। ठीक है, क्या आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो दो पोजीशन होती है बेसिकली, ये जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन दिख रही है बेटा, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है। सो इन एसएचएम, इसको लिख लो बहुत अच्छे से, लिख क्या लो, बस समझ लो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, जैसे कि काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, तो आप बॉल को बहुत स्पीड से फेंकते हो, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है कम होती है कम होती है, बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, वहाँ उसकी स्पीड मोमेंटरली पॉज होती है और फिर वो वापस नीचे उसी डायरेक्शन में गिरना शुरू होता है, राइट। पहले वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आना शुरू होता है, लेकिन वहाँ जो टॉप पे जो पहुँचता है, जहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली होती है, वहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। इसके लिए कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है हमारे आँख का। सिमिलरली एसएचएम में भी ये होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका मीन पोजीशन है ना, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है आपकी वेलोसिटी, इट इज़ मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, ठीक है। योर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। सो व्हाट हैपेंस, सो बेसिकली इट्स, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी आगे की तरफ ट्रैवल करती है, आपकी वेलोसिटी कम होते जाती है, ओके। तो आप स्प्रिंग को इमेजिन कर सकते हो, है ना, आपका स्प्रिंग एक एंड से एक्सट्रीम एंड तक जा रहा है,
तो बेसिकली क्या होती है, आपकी स्पीड यहाँ पर कम होते होते यहाँ पर स्पीड ट्रैवल कर रहा है, आपकी वेलोसिटी कम होती आ रही है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, एग्जांपल है जस्ट ये। तो जैसे जैसे आपका ये ब्लॉक ट्रैवल करेगा तो ये 10 से 7 होगा, 7 से 5 होगा, 5 से 2 होगा और एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगा। दोबारा जब ये यहाँ से यहाँ पर राइट की तरफ ट्रैवल करेगा बेटा, तब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि अगेन इंक्रीज होगी तभी तो ट्रैवल कर पा रहा है। 0 होने के बाद वापस उसी वे में इंक्रीज होती जाएगी, जैसे डिक्रीज हुई थी, जिस पोजीशन पे डिक्रीज हो रही थी वैसे इंक्रीज होती जाएगी। होते होते मीन पे वापस मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस यहाँ पर इस डायरेक्शन में कम होते जाएगी। ओके, कम होते होते यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा 0 हो जाएगी, फिर दोबारा बढ़ते वापस मीन पे पहुँचेगा तो सेम वेलोसिटी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। व्हाट डज दैट मीन, मतलब जब समझ लो इस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी है -6 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यू मतलब 6 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस को बाद में देखते हैं। 6 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, तो कभी भी इस पोजीशन से गुजरेगा उसका 6 मीटर पर सेकेंड ही मैग्नीट्यूड रहेगा हमेशा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। ये आपको डिटेल में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों है, आप भी सोच सकते हो, जब मैं फॉर्मूला डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा। बस ये कुछ ऊपर से डेटा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके, तो बेसिकली इस पोजीशन पे ये बहुत बार पहुंचेगा, कभी ये इस डायरेक्शन में जाएगा तब पहुंचेगा, कभी ये इस डायरेक्शन में वापस आएगा तब पहुंचेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट विल रीच एट दैट पोजीशन मैनी टाइम, बट एवरी टाइम इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या फंडा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे समझ लो कि हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया मोशन आपका, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यहाँ से स्टार्ट किया मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं है। दैट इज अ थिंग, हेयर द वेलोसिटी विल नॉट बी 0, इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी, बस हम उसको एक रेफरेंस का स्टार्टिंग पोजीशन मांग के चलते हैं। ध्यान रखना, हम कहेंगे हमारा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट डज नॉट मीन इट इज 0 एट दैट पॉइंट। ओके, दिस इज द थिंग यू हैव टू टेक केयर। सो लेट्स से मेरे यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी है वही 6 मीटर पर सेकेंड का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर हमारा ब्लॉक राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है और जैसे ही हम इस पोजीशन पे पहुँचते हैं तो हम इस वेलोसिटी को +6 मीटर पर सेकेंड कहेंगे। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर एक्सट्रीम पे जाके जब दोबारा इस पोजीशन से गुजरूंगा तब हम इसी वेलोसिटी को -6 मीटर पर सेकेंड कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, जब आप उसी पोजीशन पे राइट की तरफ जाओगे हम कहेंगे कि आपने +6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो, और लेफ्ट में जाओगे तो आप कहोगे -6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी से जा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बस ऐसा ही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी, लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, तो जब आप इस तरफ जा रहे होगे तो हम इसी वेलोसिटी को -7 मीटर पर सेकेंड कहेंगे, और जब आप इसी पोजीशन पे जब इस तरफ से गुजर रहे होगे और इस पोजीशन पे पहुंचे होगे इस डायरेक्शन में, तो हम उसी वेलोसिटी को +7 मीटर पर सेकेंड कहेंगे। आई होप यू फॉलो दिस। ठीक है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वेलोसिटी का और स्पीड का। सेम एक्सेलरेशन में भी सेम फंडा है। ठीक है, जब आप राइट की तरफ जा रहे हो तो आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहोगे और लेफ्ट की तरफ आओगे तो एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव कहोगे। ठीक है, सो ये आपकी बात होगी। नहीं, वहाँ पर उल्टा है, एक्चुअली वहाँ पर उल्टा है। आई विल एक्सप्लेन इट, जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझेगा वो चीज़। तो वेलोसिटी के चक्कर में ये था हमारा। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, शायद यहाँ पर मेरा फोटो है तो मैं इधर ड्रॉ नहीं करूँगा, यहाँ पर एक शायद मैंने अपनी आँख के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। आई होप वेलोसिटी समझा कि किस तरीके से। अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बाद में मैं फ्यूचर में एनिमेशन भी लेके आऊँगा, अभी एनिमेशन लाने लगूंगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, वो भी आएगा, सब आएगा। सो एक्सेलरेशन के टर्म्स में बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है, मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अभी इस चीज़ को आप फील नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ मैं आपको फार्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। वेलोसिटी को आप फील कर सकते हो कि भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यू कैन फील इट बिकॉज यू कैन इमेजिन दैट, बट एक्सेलरेशन आपको अभी नहीं समझेगा, टाइम के साथ साथ समझेगा कि वाई इट इज़ 0 ओवर हेयर, वाई इट इज़ मैक्सिमम ओवर हेयर। जब हम डेरिवेशन और फार्मूला देखेंगे तब आपको समझेगा। सो ओवरऑल आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मोटा छोटा आइडिया आ गया। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ।
अच्छा इसको इरेज नहीं भी करता हूँ, कर देता हूँ इरेज, ठीक है। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर लगता है मुझे पढ़ाने में, एंड अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप बस बेसिक न्यूमेरिकल से सब सॉल्व करो विदाउट अप्लाइंग फार्मूला, जस्ट सी कि आप कितनी सारी चीज़ें विदाउट अप्लाइंग फार्मूला कर सकते हो, तब आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। मेरा पर्पस यही है कि मिनिमम फार्मूला एप्लीकेशन के साथ मैक्सिमम आउटपुट हमको मिले, क्योंकि जब आप फार्मूला कम इस्तेमाल करोगे तो आपको फिजिक्स समझेगी वहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे फार्मूले जो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, सब के सब इसी से डिराइव हुए हैं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये जो आपका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, इसी से आपके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के आप जितने फार्मूला हम पढ़ेंगे वो सब डिराइव होंगे, ओके। सो अब हम आते हैं यहाँ पर, तो फिलहाल हम बेसिक फार्मूला फाइव को 0 मांग के चलते हैं, या फिर नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, चलो इसी से काम करते हैं, ओके। सो वेलोसिटी के दो फार्मूला पढ़ोगे। पहला फार्मूला है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। और दूसरा फार्मूला जो आप पढ़ोगे वेलोसिटी का, इट इज ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। जो लोग पढ़ा है वो लोग जानता है पहले से, जो लोग नहीं पढ़ा है टेंशन मतलब, मैं सब बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे है। दूसरा है बस धीरज रखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, मैं डेरिवेशन में स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहता क्योंकि लिए फिर वहाँ पर उसका थोड़ा सा मज़ा निकल जाएगा। सो दूसरा है एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, एक्सेलरेशन के भी दो फार्मूला आपको मिलेंगे। एक आपका फार्मूला है एक्सेलरेशन का, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, गंदा हो गया ये तो। एक आपका एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इट इज़ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। और एक आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला है, कोई गैस कर सकता है? एक एक्सेलरेशन का आपका फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। ये दोनों फार्मूले को आप वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और ये दोनों फार्मूले को आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले थोड़ा बहुत झलक देता हूँ कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है। बस मेरा ये पेन एक बार में रेड कलर का हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ बेटा, तुम्हारा टीचर के पास थोड़ा बहुत पेशेंस आपके पास भी होगा। हो जा भाई, हो जा, इज्जत का सवाल है। नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है। सो ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला इसी फार्मूला से निकलता है। बेसिकली जब आप इसको डिराइव करोगे ना, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डिराइव नहीं, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है ना, तब आपको ये मिलेगा। और जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिलेगा। चलो लगे हाथों में डेरिवेटिव कर भी देता हूँ इसका। सो आपका क्या है पोजीशन का फार्मूला, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब से आपने फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया है, आपका कोई ना कोई टीचर होगा जो आपको ये पढ़ाता होगा कि वेलोसिटी इज dx बाई dt, राइट, है ना। और कोई ना कोई फिजिक्स का टीचर, वही टीचर आपको ये भी पढ़ाता होगा कि एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, करेक्ट। सो आप कैसे करोगे, तो v विल बी d बाई dt x का, तो x इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। सिमिलरली आपका जो एक्सेलरेशन होगा, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा आपका, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a तो कांस्टेंट है, a इज योर एम्पलीट्यूड, इज अ कांस्टेंट, वो चेंज होने वाला नहीं है। साइन का फंक्शन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, cos, राइट, इट विल बी cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप जानते हो ब्रैकेट के अंदर का जो चीज़ है उसका भी डेरिवेशन होता है, तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। सो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, देखो मेरा पेन मेरे साथ खेल रहा है, इनटू, अब इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, देखो ये इसका t है और dt है, तो ये इसका t आप जानते हो चले जाता है, तो ये ओमेगा हो जाएगा, और ये फाइव तो कांस्टेंट था, फेज डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू होगा, पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स जो भी होगा, और तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट वेलोसिटी इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आई होप आपको ये समझा, ठीक है। अब बचपन से, मतलब बचपन से नहीं, जब से आप फिजिक्स आपने लिया है, पता नहीं किस नसीब से आपने फिजिक्स ले लिया, ठीक है। अब ले लिया तो मैं हूँ समझाने के लिए। तो जब से आपने लिया है फिजिक्स, तब से आपने टीचर ने ये पढ़ाया, बस इसी के बेसिस पे हमारा ये आपका फॉर्मूला डिराइव होता है,
ठीक है ना। ये जो आपका फॉर्मूला है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे आता है, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी की वैल्यू को जब आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है, तब आपका क्या बोलते हैं कि आ जाएगा। वो कैसे आएगा, क्या मैं अपने ऊपर लाइन डालने जा रहा हूँ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं अपने ऊपर लाइन डाल दूँ तो क्या हो जाएगा आपका ये डी बाई डी टी, और वेलोसिटी आपकी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आज मैं अपने ऊपर लिख ही दूंगा। सो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जब आप करोगे तो इट इज़ ए ओमेगा तो कांस्टेंट है बेटा, ध्यान देना। ए आपका कांस्टेंट वैल्यू, ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है। कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन, जिसको नहीं पता कि भाई सर क्या लिख रहा है, बेटा मैथ्स का थोड़ा रिवीजन कर लेना, ठीक है। और ये अंदर वाले ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएट करोगे, डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। और उसमें से वापस ओमेगा बाहर आ जाएगा, जैसे जो यहाँ पर हुआ था, है ना, जो यहाँ पर हुआ था वो यहाँ पर होने वाला है। तो आई होप मैं अभी तक अपनी आँख के ऊपर मैं नहीं लिखना चाहता नेक्स्ट पेज। तो अब क्या होगा बेटा, देखना इसमें से ओमेगा निकलेगा, ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन नहीं याद है उनके लिए बता देता हूँ मैं। अगर आप साइन का डिफ्रेंशिएशन करते हो, साइन लेट्स से साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, मतलब थीटा मतलब अंदर जो भी आपका टर्म होगा जिसके रिलेटेड होगा। यहाँ पर टाइम था तो हमने टाइम के साथ किया था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। और अगर आप डी थीटा बाय कॉस थीटा करोगे तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कभी मैथमेटिक्स आप कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा फॉर्मूला है ना, तो बगल में फॉर्मूला रखो और प्रैक्टिस करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद रहे, फॉर्मूला बगल में रखो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, अगर ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता, बस फॉर्मूला बगल में लिस्ट रखे रहो, सम सॉल्व करते जाओ, अपने आप ही तुम देखोगे टाइम के साथ आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाँ, तो आई होप मैंने अपने ऊपर नहीं लिखा, सो शायद लिख भी दिया हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो आई होप आपने समझा कि ये दो आपके फॉर्मूले कहाँ से आए, ठीक है। ये जो बाकी के दो फॉर्मूले हैं, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो वहाँ नहीं जाता हूँ फिलहाल मैं, उसको हम बाद में जब डेरिवेशन की अलग से क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे इसको। तो अब बेटा आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो एसएचएम में क्या हो रहा था आपके साथ कि खराब सी लाइन डाल दी मैंने टेढ़ी सी, रुको मैं इसको जरा सीधी कर दूँ। कंट्रोल Z इसमें काम नहीं करता शायद। आजा भाई आजा, लाज रख ले मेरी। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। सो मैं ये आपको कह रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अगर कुछ अच्छा ऑप्शन है लिखने का तो मुझे बताना। हाँ, मुझे अभी पीपीटी वाले से लिखना पड़ेगा, बिल गेट्स को लेटर लिखना पड़ेगा कि भाई तेरा चलता नहीं है। हे भगवान, नाउ आई एम गेटिंग एंशियस, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। आजा भाई आजा आजा, आ गया आ गया, हाँ आ गया। सॉरी, थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ जब वो नहीं आता है तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका ब्लॉक था एसएचएम का, ये आपकी मीन पोजीशन है, समझ लो हमारा यहाँ से एसएचएम स्टार्ट किया। ओके, तो अब आप जानते हो कि ये अलग अलग पोजीशन पे जाएगा। समझ लो यहाँ से इसने ट्रैवल करना शुरू किया, तो यहाँ से होते 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 पास होते होते एक्सट्रीम पहुँचेगा, एक्सट्रीम से दोबारा उसी रास्ते वापस आएगा और इस तरफ ट्रैवल करेगा। ओके, सो इस तरीके से इसका मोशन होगा। क्या आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो। फिर दोबारा यहाँ से होते होते वापस मेन पोजीशन पे आ जाएगा और सेम मोशन कंटिन्यू करेगा। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो आपके जो दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये पहला वाला और इसका पहला वाला, ये दोनों फार्मूला आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वैल्यू देंगे एट अ गिवन टाइम। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपके टाइम के डिपेंडेंट है। क्या काम टाइम, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो दो फॉर्मूला दिख रहा है बेटा आपको, ये आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन आपको बोलेगा चल भाई बता 2 सेकंड बाद मेरी कितनी वेलोसिटी थी, 2 सेकंड बाद मेरी कितनी एक्सेलरेशन थी, मेरी मतलब ब्लॉक की जो पार्टिकल है आपका। तो उस टाइम पे आप इन दो फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सपोज क्वेश्चन सेट कि भाई 6 सेकंड के बाद बता मेरा पार्टिकल का क्या वेलोसिटी और क्या एक्सेलरेशन है। यू सिंपली हैव टू पुट द टाइम ओवर हियर
एंड यू विल गेट द आंसर। आपको ए ओमेगा वो सब दिया रहेगा या फिर आप निकाल लोगे एग्जाम आराम से, और 5 भी आपको गिवन होगा। क्या आप समझे फॉर्मूला को इस्तेमाल कहाँ करना है? ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपने ऊपर नहीं लिखना चाहता, बगल में लिखता हूँ। ये वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला और एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू देंगे एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा कि चलो भाई बताओ, जब आपका डिस्प्लेसमेंट, जब आपका पार्टिकल -4 सेंटीमीटर पे था, तब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या थे? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो क्वेश्चन लेट्स से कि यहाँ पर कहीं -4 सेंटीमीटर है, ये आपका x0 है और ये आपका x इक्वल टू -4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका पार्टिकल है। ठीक है, जब आपका पार्टिकल यहाँ पर है तो उस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? तो ये दो फॉर्मूले आपको वहाँ पर हेल्प करते हैं। आई होप यू फॉलो दिस। ओके, जो बच्चे भी नीट और जेईई मेंस कर रहे हैं ना ये, और सीईटी कर रहे हैं, ठीक है, और जो खाली मज़े के लिए मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये इसका पर्पस था। ठीक है, तो दीज टू फार्मूलाज दे विल गिव यू, क्वेश्चन विल आस्क यू आफ्टर, बता दो कि मेरी डिस्प्लेसमेंट, प्रेजेंट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, जो भी होगा। ओके, एम्पलीट्यूड के बाहर तो नहीं जाएगा। लेट्स से हमारा एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 2.5 सेंटीमीटर पे प्लस 2.5 सेंटीमीटर पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दीज टू फार्मूलाज एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको इसका मीनिंग समझा है। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया। तो डेट वॉज द पर्पस ऑफ ऑल दिस। ठीक है, तो ऊपर के जो दो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये आपको टाइम के हिसाब से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू देंगे। ओके, बताएंगे किस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। और ये जो दो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये आपको पोजीशन के हिसाब से बताएंगे कि किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखो कितना ब्यूटीफुल है, फिजिक्स में ऐसा ही आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो भाई बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा? देखो सिंपल सी चीज़ है, ये वेलोसिटी है, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हो। देखो बहुत मस्त चीज़ है। तो एक फॉर्मूला था वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? ओमेगा तो चेंज होने वाला नहीं है। ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? आपकी स्ट्रिंग पे और उसके मास पे डिपेंड करता है। करेक्ट, स्ट्रिंग तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मास भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ओमेगा तो रूट ओवर के बाय एम आएगा। ए आपका एम्पलीट्यूड है, ये भी क्वेश्चन में फिक्स दिया होगा। चेंज क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ना, आपका पार्टिकल लेफ्ट राइट घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से दोबारा जा रहा है, तो आपका एक्स हमेशा चेंज होते जा रहा है। हर टाइम पे आपकी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आएगी। तो उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे क्या वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला को स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली उसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे क्या एक्सेलरेशन होगी, तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू फॉलो दिस। सो ये होने वाला है आपके साथ यहाँ पर। सो ओवरऑल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट का एक हमारा फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा, मैं इसको ब्लैक करता हूँ, ब्लैक कलर बड़ा अच्छा है, रेड कलर बड़ा भड़कीला कलर है। सो आपका x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 देखा हमने। ये आपका फॉर्मूला क्या देगा? इट विल गिव यू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर टाइम t। मतलब क्वेश्चन आपको पूछेगा भाई चल बता इतने टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट है ना। क्वेश्चन कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन बोलेगा 4 सेकंड बाद मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है और मेरा पार्टिकल कहाँ पर है। यू विल यूज दिस फॉर्मूला। सेम वेलोसिटी के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई चल बता दे मेरी कितनी वेलोसिटी है एट सम टाइम टी। मतलब बता दे कि 6 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी क्या थी, मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। अगेन एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओके, दिस विल टेल यू कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। आई होप यू फॉलो ऑल दिस। ओके, सिमिलर बाकी आपके जो दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा आए हैं यहाँ पर वेलोसिटी के, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ध्यान देना ऊपर माइनस है साइन में। ओके, तो ये दीज टू फार्मूला दे विल टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो आपको एसएचएम में दे, शायद मैंने अपने सर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, शायद नहीं लिखा है। तो कोई कह देगा कि भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से मेरा एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर का है और बता रहा है कि पार्टिकल 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
मीन पोजीशन से, बोलेगा इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी और क्या एक्सेलरेशन है। सिंपली हैव टू पुट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन बोथ दिस, और एम्पलीट्यूड अगर आपका 10 सेंटीमीटर का है तो हैव टू पुट 10 ओवर हियर, बस ऐसा यूनिट में डालना। तो 10 को 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर विल बी 0.1 मीटर और 8 सेंटीमीटर विल बी 0.08 मीटर। ठीक है, बस आज की क्लास में मुझे इतना ही पढ़ाना था आपको, और आने वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास जो मैं शूट करूंगा उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा, हमने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा, टाइम पीरियड कैसे निकालना है सीखा है, ओमेगा कैसे निकालना है सीखा है, वेलोसिटी कैसे निकालनी सीखी है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है सीखा है। अगली क्लास में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो एससी वर्मा से सॉल्व एग्जाम्पल और एससी वर्मा के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पीपीटी में मैं सॉल्व कराऊंगा आपको बहुत मज़ा आएगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और अपना नॉलेज बढ़ाते जाओ, मेरा चैनल भी बढ़ाते जाओ। ठीक है, सो आई रियली एंजॉयड योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर एंड कमेंट करो कुछ भी चीज़ आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ का वीडियो चाहते हो तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।